नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ सोशल साइंस का मॉडल पेपर, ठीक है, जो कि 3 मार्च को आपका सोशल साइंस का पेपर होने वाला है। तो अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। ये सोशल साइंस का मॉडल पेपर है, बिल्कुल इसी तरह का पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिएगा प्यारे मित्र ध्यान से। सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाला है। तो प्यारे मित्र, सबसे पहला आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो ये है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1788 में, 89 में, 90 में कि 87 में? तो याद रखिएगा 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि 1789 में फ्रांस जो है यह किस प्रकार का राज्य था? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, ये एक सीमित राजतंत्र था। कैसा था? एक सीमित राजतंत्र था, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, महात्मा गांधी जी जो हैं ये हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन चौथा आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है प्यारे मित्र, ध्यान से देखिएगा कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जो है वो किस देश से था? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जर्मनी। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध ये कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 100% इस बार भी आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको तैयार कर लेना। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जो है ये जर्मनी से था। अगला है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है ये कहाँ की? बेल्जियम की राजधानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यानी कि दिल्ली जो है ये संघीय राज्य नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र 8 का कौन सा सही हो जाएगा? बी, यानी कि संघ को जो है भारतीय अवशिष्ट शक्तियां जो है वो प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10वां आपका है कि नेपाल का अंतिम राजा कौन था? नेपाल का अंतिम राजा कौन था? ज्ञानेंद्र, वीरेंद्र या राज बहादुर? तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि भूमि किस प्रकार का संसाधन है? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, ये एक प्राकृतिक संसाधन है। आज के जितने भी क्वेश्चन है ये सभी के सभी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखिएगा गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? तो याद रखिएगा लोहा जो है ये पुनः चक्रीय संसाधन है, यानी कि लोहे को पिघला करके हम दोबारा उससे लोहे की कोई भी वस्तु बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें हैं, ज्वार है, मोटे अनाज या तिल? तो याद रखिएगा कि फलीदार फसलों में दालें आती हैं, ठीक है, जितनी भी दालें हैं ये सभी फलीदार फसलों में आती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि झरिया प्रसिद्ध है। झरिया जो है ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कि झरिया जो है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, यानी झरिया में बॉक्साइट जो है ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश है? तो याद रखिएगा कि रूस, फ्रांस और अमेरिका ये सभी विकसित देश हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत जो है ये एक विकासशील देश है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो याद रखिएगा कि जो एगमार्क है ये खाद्य पदार्थ के लिए जो है प्रमाणिक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन कौन सा है? तो लाभ है, सेवाएं हैं, कर हैं और श्रम हैं। तो देखिए ये सभी जो है उत्पादन के साधन होते हैं, लेकिन इन सभी के लिए सबसे पहला चीज़ जो आपके पास होना चाहिए वो पूंजी होना चाहिए।
ठीक है। सबसे पहली चीज़, सबसे ज़रूरत की चीज़ जो है वो पूंजी है, यानी कि अगर हमारे पास पूंजी है तब हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बैंकिंग एवं बीमा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय या कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो बैंकिंग और बीमा क्षेत्र का हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कभी कभी आपसे प्रश्न ये पूछ लेता है कि सबसे अधिक रोजगार जो है वो किस क्षेत्र का होता है या कौन सा क्षेत्र जो है सबसे अधिक रोजगार देता है, तो जो तृतीय क्षेत्रक है वो सबसे अधिक रोजगार देता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपके 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, ठीक है। ये सभी के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ से आपका शुरू होगा खंडवा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, ठीक है। वर्णनात्मक प्रश्न में देखिए सबसे पहला प्रश्न आपका पहले ही चैप्टर से लिया गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार के निर्माण में संस्कृत ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये सोशल साइंस है और सोशल साइंस में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, आंसर को ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, अन्यथा आपके नंबर कटने की संभावना ज़्यादा होगी। अथवा या तो आपको ये क्वेश्चन करना है या तो अथवा करके दूसरा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अच्छी तरह से आप जानते हैं कि अमृतसर पंजाब जो है वहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी कि निहत्थे व्यक्तियों पर जो है अंग्रेज सरकार द्वारा गोलियां चलाई गई थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार जो है आपके मैप में भरने के लिए भी आ चुका है और संभवतः ये क्वेश्चन इस बार भी आपके मैप में भरने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो इसको भी बहुत ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है कि दवा समूह एवं राजनीति दल में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा लोकतंत्रीय देशों में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन के 3 कारण बताइए। तो मृदा अपरदन का मतलब आप जानते हैं कि मिट्टी का बह जाना, मिट्टी का कटाव हो जाना, ठीक है। और इसके 3 कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो घासों का नष्ट हो जाना, ठीक है, या फिर पेड़ पौधों का नष्ट हो जाना, ये सब क्या है, मृदा अपरदन के कारण हैं। तो इसके 3 कारण आपको लिख देना है। उसके बाद अथवा करके या तो आप ये क्वेश्चन करेंगे या तो है सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका है कि एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती है, यानी कि जैसे फ्रांस है, अमेरिका है, चीन है, ये सब विकसित देश हैं, इनकी विशेषताएं क्या है। तो भाई विकसित देश की विशेषताओं के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो ज़्यादातर चीज़ें जो है अपने देशों से दूसरे देशों में निर्यात करता है, ठीक है, बहुत कम चीज़ें जो है अपने देशों में लाता है, ठीक है। यही सब विकसित देशों की विशेषताएं होती हैं। उसके बाद में या तो आप ये क्वेश्चन करेंगे संगठित क्षेत्रक अथवा और असंगठित क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है, इन दोनों में अंतर बताना। फिर यहाँ से आपका वर्णनात्मक प्रश्न 2 शुरू होगा, जिनके उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में लिखना है, यानी कि लॉन्ग आंसर होगा। तो ये पहला क्वेश्चन पहले ही पार्ट से है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका वर्णन कीजिए। पहले ही पार्ट का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अथवा करके आपको या तो ये करना है या तो आपको लिखना है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम बताना है। क्वेश्चन अगला आपका 6 है कि भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए, अथवा सामाजिक भेदभाव का क्या आशय है, इसके 2 कारण बताइए, इसे समाप्त करने के 2 उपाय भी बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि मृदा अपरदन को रोकने का उपाय बताइए, अथवा भारतीय कृषि की विशेषताएं बताइए। तो मृदा अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, पेड़ों को लगा करके, ठीक है, पेड़ों को कटाई को रोक करके ये विभिन्न प्रकारों से हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। या तो भारत में किस प्रकार की कृषि होती है उनके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद में आपको 8 नंबर क्वेश्चन पर प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट करना है, अथवा असंगठित क्षेत्रकों के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना करनी है। 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपके 6-6 नंबर के होने वाले हैं और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त तो सोशल साइंस के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सब के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, उससे आप देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 100% उसी में से आपकी बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। इसके बाद में आपका मैप वाला क्वेश्चन शुरू होगा, यानी कि आप जैसा जानते हैं 10 नंबर का आपका मैप भरने के लिए आता है, ठीक है, जिसमें 5 क्वेश्चन आपके भूगोल से होते हैं और 5 नंबर इतिहास से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 5 नंबर जो है इतिहास के कौन कौन से होंगे, वो स्थान जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ, ठीक है। तो पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था,
अच्छी तरह से आप जानते हैं। अब पोरबंदर कहाँ पर है वो आपको अपने मैप में दर्शा देना है, आपको मैप बोर्ड एग्जाम की तरफ से मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वो स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, वो स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और वो स्थान जहां 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1929, 1920 और एक है 1927। ये तीन में से एक क्वेश्चन 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। तीनों के तीनों अधिवेशन आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पांचवा आपका है, वो स्थान जहां भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके इतिहास से होंगे, फिर 5 क्वेश्चन जो होंगे आपके भूगोल से होंगे। पहला क्वेश्चन, चाय उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह से बताना है, जूट उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह से बताना है, मुंबई बंदरगाह इस चिन्ह से, टिहरी बांध इस चिन्ह से, और महानदी को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो ये आपको जो है मानचित्र पर दर्शाना है, मानचित्र पर आपको बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा, और जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। 3 मार्च का जो आपका पेपर होगा वो बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।